नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल पर। दोस्तों केवीएस को लेकर के एक अपडेट है जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी बच्चे जो लंबे समय से केवीएस की वैकेंसीज का इंतजार कर रहे हैं, उन सभी को मैं बताना चाहूँगा कि पहले से ही केवीएस पर काफ़ी सारे केस चल रहे हैं, आपको पता भी होगा, चाहे वो एनआईओएस डीएलएड को लेकर के हो या फिर केवीएस में वैकेंसीज को निकलवाने को लेकर के हो। लेकिन इसी सिलसिले में आज एक और केस केवीएस पर हुआ है और मुझे लगता है कि इतने कोर्ट केस केवीएस पर शायद पहले कभी नहीं हुए होंगे जितना हमें इस बार देखने को मिल रहा है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इस बार जो वैकेंसीज निकली थी पिछले लास्ट टाइम, उसको उसमें पारदर्शिता की बहुत कमी हमें देखने को मिली। जो चीज़ें बीच में हुई वो, और अब जो नई वैकेंसीज आने वाली हैं उसको लेकर के। हालाँकि देखिए, केवीएस को पहले ही डायरेक्शन दिया गया था इस चीज़ को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा कि आप वैकेंसीज रिलीज़ करिए। लेकिन उसके बावजूद भी जो केवीएस ने वैकेंसी रिलीज़ नहीं की, और अब जो है एक नया केस जो है इस पर वापस से कर दिया गया है। तो क्या कुछ मैटर है, मैं डिटेल में आपको समझाऊँगा। शुरू से बात करूँगा कि कहाँ से इसकी शुरुआत होती है और अभी तक की क्या अपडेट है, सब कुछ मैं आपको देने वाला हूँ। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल जो इंक्लूसिव एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, तो इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत हम जानते हैं कि हर स्कूलों में एक स्पेशल एजुकेटर का होना बहुत ही अनिवार्य है। लेकिन केवीएस में अभी तक इन चीज़ों को लेकर कुछ भी नहीं था। हालाँकि काफ़ी दबाव के बाद केवीएस ने 987 पोस्ट जो है वो क्रिएट की, और उनको लेकर के रिक्रूटमेंट रूल्स, एग्जामिनेशन स्कीम या जो सिलेबस है, वो सारी चीज़ें अभी तक बनाई नहीं गई थी। तो इन सब को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट में केस किया गया कि भाई ये वैकेंसीज निकाली जाएँ और इनका रिक्रूटमेंट किया जाए। तो उस वक्त दिल्ली हाई कोर्ट ने केवीएस को एक पर्टिकुलर टाइम दिया था कि इस समय के दौरान आप जो है ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करके वैकेंसी रिलीज़ करेंगे और प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। लेकिन समय बीत गया, लेकिन केवीएस ने अभी तक कुछ नहीं किया। तो उसको लेकर के एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नोटिस भी भेजा गया था, जो एक एडवोकेट है दिल्ली हाई कोर्ट के, उनके द्वारा। और इसके जवाब में केवीएस ने ये बात कही थी कि जो रिक्रूटमेंट रूल्स है वो तैयार हो चुके हैं, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन हमने तैयार कर लिया, सिलेबस हमने डिसाइड कर लिया। बस ये है कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उससे अप्रूवल हमें नहीं मिला है। अब वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है वो भी आप जानते ही होंगे। तो क्योंकि केवीएस के द्वारा संतुष्ट जवाब नहीं दिया गया, तो अब क्या है कि दोबारा से जो लॉयर हैं जिन्होंने पहले केस किया था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नोटिस जिन्होंने भेजा था, उन्होंने वापस से, जो दिल्ली हाई कोर्ट के लॉयर हैं, उन्होंने वापस से इस पर एक और केस कर दिया है। और इस बार इस केस में जो पार्टीज हैं मुख्य रूप से जिनको जवाब देना है, एक तो केंद्रीय विद्यालय संगठन, उनकी जो कमिश्नर हैं निधि पांडे हैं इस वक्त, उनको जवाब देना है। दूसरा जो एमओई है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनको एक पार्टी बनाई गई है और उनको भी अब इस मुद्दे पर जवाब देना है कि भाई जो पोस्ट क्रिएट की गई थी उनको लेकर के अभी तक आपने क्या किया है, और कोर्ट के कहने के बावजूद भी जो है आपने वैकेंसीज रिलीज नहीं की है, और ये सीधे सीधे क्या है, कोर्ट की अवमानना है। तो इसको लेकर के देखते हैं आने वाले समय में क्या कुछ होगा। जितनी उम्मीद है मुझे, जो अपडेट मेरे पास आ रही है अभी तक, शायद सोमवार को इसकी सुनवाई हो सकती है। तो सोमवार को जो भी अपडेट मेरे पास आएगी वो मैं आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। एक और केस आप जानते हैं एनआईओएस डीएलएड को लेकर के है, जिसमें कि हमें इस हफ्ते कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट केवीएस की तरफ से देखने को मिल सकती है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो एक और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमें केवीएस के ऊपर लगता हुआ नजर आएगा, और इसकी सुनवाई भी हम जानते हैं कि वो 28 फरवरी को तय हो रखी है। उसकी भी अपडेट मैं आपको दे दूंगा जो भी कुछ रहेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। देखिए, मैं कहूँगा कि इस प्रकार की चीज़ें केवीएस के साथ अक्सर नहीं होती है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इस बार केवीएस को क्या हो गया है कि उसके ऊपर इतने सारे केसेस अभी चल रहे हैं जो कि पहले नहीं हुआ करते थे। पहले चीज़ें बहुत ही स्मूथ हुआ करती थी। और ये सिर्फ एक वैकेंसी की बात नहीं है, स्पेशल एजुकेटर तो कहने के लिए एक वैकेंसी है, लेकिन इसके बावजूद भी देखिए कि बहुत सारी वैकेंसीज जो हैं केवीएस में पड़ी हुई हैं, लेकिन अब तक रिलीज़ नहीं की गई हैं। हालांकि एक एस्टिमेट अनुमान है कि मार्च में हमें प्रोसेस बहुत तेज़ी से होता हुआ नजर आएगा, और उसी के अनुसार क्या कुछ होगा आपको अपडेट मिलता भी रहेगा। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसी लगी बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।